जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब। जीके क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम भारत के पड़ोसी देशों के नाम, भारत के पड़ोसी देशों से संपूर्ण अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो भारत से पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, उसके बाउंड्री से, उसके सीमा से एक फैक्ट जुड़े हुए हैं। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए। इसमें हम बहुत ही दमदार प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें हम कुल 25 प्रश्न आप सभी के बीच साझा करेंगे। और चलिए बिना देर करते हुए जानते हैं कि वह हमारे कौन से प्रश्न हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में से कौन कितने प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए पहला प्रश्न हमने लिया है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय मार्ग से घिरी हुई है। दूसरे प्रश्न हमारा स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश जो हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए हमने अपने देखा पहले प्रश्न में कि 7 स्थलीय सीमा देश हैं और 2 जलीय देश हैं। तो 7 स्थलीय देश जो है आपका परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार हमारा 7 स्थलीय सीमा से पड़ोसी देश हैं। हम देखेंगे कि 7 होने के बाद हम 2 जलीय लगे हुए 2 जलीय देशों के नाम जानेंगे। तो उसमें श्रीलंका एवं मालदीव है जो हमारे पड़ोसी देश हैं और उसकी अवस्थिति हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है। तो जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश हमारा जो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान तुम्हारे 3 देश हैं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को पाकिस्तान से अलग करता है वो कौन सा, क्या कहलाता है जो अलग करता है उसे पाक जल मरुड मध्य कहते हैं। पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, उसे मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो सीमा है वो किसके साथ लगा हुआ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश देश के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो कौन सी देश के साथ लगी है। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो लगी है वो अफगानिस्तान देश के साथ लगी है। वो पश्चिमी और उत्तरी भाग में भारत के से लगी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य। तो आप इसे बिल्कुल याद रख सकते हैं जैसा कि इसका नाम है त्रिपुरा। मतलब 3 जगह से 3 भागों से 3 बाउंड्री से सीमा से घिरा हुआ उसे त्रिपुरा कहते हैं। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य एकमात्र त्रिपुरा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत का निकटतम समुद्री देश जो है वह श्रीलंका है और दूसरा नंबर पे आता है इंडोनेशिया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में सम्मिलित है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसलिए उसका नाम ग्रेट निकोबार दिया गया है। तो वो ग्रेट चैनल अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप सभी जैसे जानते होंगे थोड़ा बहुत कि भारत के पूर्व में हमारे बांग्लादेश एवं म्यांमार देश अवस्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। जैसा हमने पहले बताया कि पश्चिम में हमारा पाकिस्तान देश है और हम यदि उत्तर और पश्चिम की बात करें तो हमारा अफगानिस्तान देश है जो इसका सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बॉर्डर जो लगता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है। तो भारत के उत्तर में पड़ोसी देश जैसे आप जान सकते हैं नेपाल, भूटान एवं चीन एवं तिब्बत इत्यादि देश जो है भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित है। अगले प्रश्न देखते हैं, भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन से हैं। और भारत के दक्षिण में स्थित देश हमारा जो है श्रीलंका देश है, वो हमारा जलीय देश भी है। जैसा हमने पहले पढ़ा कि 7 स्थलीय देश और 2 जलीय देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं और आप सभी जानते भी हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल देश वो आप बिल्कुल जान सकते हैं कि वो पाकिस्तान है। सबसे जो पड़ोसी देश है हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य। तो अफगानिस्तान से लगा एकमात्र भारतीय राज्य आप बिल्कुल आप बता सकते हैं आराम से कि वह हमारा जम्मू कश्मीर है जो उत्तरी और पश्चिमी भाग से लगा हुआ भारत से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेखा है जो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो उसे क्या कहते हैं। तो उसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं। वो हमारे भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच निर्धारित किए गए
और हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा भारत और चीन के बीच जो रेखा जो निर्धारित किया गया उसे क्या कहेंगे, तो हो सकता है आपको मिल जाए। देखिए आ गया है, भारत चीन के बीच की सीमा को रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है, जो भारत और चीन के बीच संबंधित है, उस रेखा को नाम दिया गया है। आगे देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लगातार बने रहिए और अध्ययन करते रहिए। तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का जो है उसको डुरंड रेखा निर्धारण किया गया, उसका नाम दिया, उसका निर्धारण 1896 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या। तो हम पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों का कुल संख्या जो हमारा 17 है, जो हमारे पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे वो आपका पश्चिम में हो या पूर्व में हो, ठीक है। तो कुल संख्या जो राज्यों की संख्या 17 है, जो हमारे पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो आप ये बहुत ही चर्चित रहते हैं खबरों में। तो भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, तो सभी लोग लगभग पीओके के नाम से प्रसिद्ध है, हर समय अखबार में न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। तो वह पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। तो नियंत्रण रेखा का निर्धारण जो 1972 में शिमला समझौते के तहत हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आदम का पुल स्थित है। तो आदम का जो पुल है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, उसे आदम का पुल कहा जाता है। सबसे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर ये भी बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध है। यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, वह दोनों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध रखता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और इसी तरह लगातार बने रहिए, हम आप सभी के बीच लाते रहेंगे एक से एक मज़ेदार प्रश्न, और आप सभी को बहुत ही इसमें अपने परीक्षा की दृष्टि से, आपके ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सब बने रहिए और लगातार यूँ अध्ययन करते रहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए जहाँ तक हो पाए, और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आप सभी के बीच लाते हैं बहुत ही स्पेशल। धन्यवाद।